आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। आज कई दिनों से आचार्य श्री का आपको इंतजार था। लगभग 20 वर्ष के बाद इस सलुम्बर नगरी में आचार्य श्री पधारे हैं आपके। एक आपने इस नगर में बहुत अच्छा अनुष्ठान किया है भगवान बनाने के लिए, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। कहा है कि जब कुछ ऐसा प्रकोप होता है, जब पुण्य कमाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है हमारे को। और इस मनुष्य पर्याय में पाने के बाद भी हमें हमारे जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनाना है, हमारा जीवन ऐसा ही नहीं चला जाए। कहा है कि भक्ति करना है हमें, देश शास्त्र गुरु की भक्ति, देश शास्त्र की गुरु की भक्ति करने से सब कुछ समागम में प्राप्त हो जाता है। कैसा भी सुख चाहिए वो हमें भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। कहा कि किसकी भक्ति करना है? गुरु की भक्ति करना है हमें, कि साधु की भक्ति करना है। कि एक घड़ी आदि की पुण्य आद, संगीत कीजे साधु की हरे काटे अपराध कोट अपराध। कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है, और यदि इतना समागम साधु का किसी को मिल जाए तो उसका क्या कहना। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और इतना समागम उसको 24 मिनट के लिए मिल जाए, फिर उसका क्या कहना। और कहा इससे आधा मिनट के लिए भी साधु का समागम मिल जाए तब भी लाभ है। इससे आधी मिनट भी आपको 6 मिनट की भी मिल जाए, 12 मिनट की भी मिल जाए, वो भी विशेष लाभदायक बताइए। और आदि की आध 6 मिनट की भी साधु का समागम मिल जाए, वो भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। यानी कम से कम हम 6 घड़ी की भी साधु का समागम करें, वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ बताया है। और कहा है कि साधु के दर्शन करने मात्र से सारे पाप क्षय हो जाते हैं हमारे। सिर्फ साधु के दर्शन करने से ही बताया है। भगवान के तो बताए है, लेकिन गुरु की इतनी महिमा बताइए कि आप कहीं भी चले जाओ, अगर गुरु की भक्ति कर ली तो आपको कहीं भी कष्ट नहीं आने वाला है। कि गुरु भक्ति सदास्तु में चारित्र में संसार वारणम मोक्ष कारणम। कि साधु की संपूर्ण जो गुरु की भक्ति करता है उसके चारित्र ही संसार का निवारण करने वाला और मोक्ष का कारण बताया है, साक्षात मोक्ष का कारण बताया है। अपन देखते हैं कि अब मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, लेकिन हम कैसे हमारा जीवन बिताए और हमारा जीवन कैसा चला जाता है। हमारी 3 अवस्था होती है जीवन की। देखो, इस मनुष्य पर्याय में आने के बाद व्यक्ति, एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊंगी मैं। एक क्या था कि कहा कि यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमनी जो उदिति समानी। यानी हमारा जीवन ऐसे ही नहीं चला जाए। कि एक क्या हुआ, एक चोर था, कहीं से एक सुंदर घोड़ी चुरा के लाया था, बहुत सुंदर घोड़ी थी। अब क्या होता है, वो उसको बेचने के लिए जाता है बाजार में। अब बेचने के जाने के बाद वो कोई भी ग्राहक आता है तो क्या कहता है, इस घोड़ी का क्या मूल्य है। बोले इस घोड़ी का मूल्य है कम से कम 5000 बताता है। फिर दूसरा चोर और कोई ग्राहक आता है, बोले कितना मूल्य है। बोले इसका मूल्य कम कर दो। बोले नहीं, बोले 2000 तक। फिर तीसरा आता है। ऐसे करते करते कितने लोग आ जाते। फिर वो चोर था जो चोरी करने वाला, और दूसरा चोर उधर से देख रहा था कि क्या करा, कैसे घोड़ी बेचता, मैं देखता इसको। तो एक चोर ने पूछा, पुराने चोर ने, कि आप ये घोड़ी बेच रहे हो तो मेरे को दे दो भाई। क्या कहा, मेरे को ये घोड़ी को दे दो। तो चोर ने कहा कि आप क्या मूल्य दोगे, आपको दूंगा मैं। बोले आप जो मांगोगे वो दे दूंगा आपको घोड़ी, मेरे को दे दो घोड़ी। ठीक है, बोले मैं आपको घोड़ी दे देता हूँ। और बोले आपका मूल्य मेरे को दे के जाओ।
तो जो जो दूसरा चोर था घोड़ी लेके चल देता और उसको क्या देके गया, एक नारियल देके चला गया, बोले वापस आता हूँ, और वो घोड़ी लेके चले जाता है। अब क्या होता है, चोर तो देख रहा है अभी आएगा घोड़ी लेके वापस आएगा, देखने के लिए गया, देखने गया, लेके नहीं आया, तो वहीं का वहीं खड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो घोड़ी वाला उसकी मूल्य नहीं जानता था कि इस घोड़ी का कितना मूल्य है, और लेके चला गया, और जो बेचने वाला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, उसको कुछ भी नहीं मिला। वैसे ही बताए कि हमारे मनुष्य पर्याय में ऐसे हमारी मनुष्य पर्याय नहीं चले जाए घोड़ी के जैसे, कि हम आए संसार में और इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया और हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बार कि एक धनाढ्य सेठ जी थे, बहुत उनके पास पैसा था, काफ़ी पैसा था। संसार में समय आता है जब कर्म का उदय आता है, किसको कह के नहीं आता है। तो सेठ जी के पास बहुत पैसा था, और जब पाप कर्म का उदय आया ऐसा उसका, तो सब कुछ खत्म हो गया। अब घर में रोटी बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं था उसके पास। अब क्या करे, तो थोड़ी स्त्री, थोड़ी ज़्यादा पत्नी थोड़ी होशियार थी, अच्छी, उसने कहा कि आप एक काम करो, जो यहाँ का राजा है आपका मित्र है, आप उस मित्र के पास जाओ और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, राजा कभी मना नहीं करेगा, आपका मित्र था पहले पुराने समय में। तो उसने कहा ठीक है। अब आपत्ति काल में व्यक्ति को क्या नहीं करना पड़ता है कि मरते को भी बाप कहना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन पत्नी के कहने से वो जाता है राजा के पास में और कहा कि राजा के पास संदेश भेजा कि आपके पुराने मित्र आए हैं आपसे मिलने के लिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा एकदम अपने सिंहासन से उठ के आया और सत्कार किया और बहुत अच्छे भाव विभोर से उनसे मिला। मिलने के बाद राजा समझ गया इनकी स्थिति कुछ गंभीर है, इसलिए कोई ऐसे आता नहीं किसी के दरवाजे पर, लेकिन ये कोई कारण से मित्र है मेरा और आया है। तो उसको पूछा, अच्छे से उसका स्वागत किया, बिठाया, सब किया कि बचपन में आप मेरे मित्र थे, इस प्रकार से सब बातचीत करी। फिर कहा कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं आपके पास आया हूँ। राजा को सब बात बताई अपनी। तो राजा ने कहा तुम एक काम करो, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, बहुत धन है मेरे भंडार में, कल सुबह आना और तुम्हारे लिए मैं सोने की खजाना खोल दूंगा। ठीक है। फिर वो दूसरे दिन सेठ के पास जाता है, राजा के पास जाता है। राजा ने कहा कि आप एक काम करो, सोने के खजाने में जाना, 3 घंटे का समय दिया उसको, 3 घंटे में जितना भी आपको लेना है सब ले लेना, और 3 घंटे के बाद आपको वापस बाहर आना पड़ेगा। तो ठीक है। तो उसने सोचा ठीक है, जितना चाहिए इतना ले लूँगा, 3 घंटे तो बहुत है मेरे लिए। और एकदम वो सोने सारे देख लेता है और उसको मन में आता है अब 3 घंटे का समय हो गया, अब क्या करना। उसने बाहर एक कोने में कुछ दिखा उसको कि कुछ नहीं ऐसे खिलौने दिखे सोने के अच्छे अच्छे चीज़, तो वो उसमें देखने चला गया और उसको ध्यान रहा नहीं। 3 घंटे हो गए, अरे अब तो निकलना पड़ेगा। तो राजा ने उसके मंत्री को भेजा, भाई 3 घंटे हो गए, आप बाहर निकलो। तो वो सोचता है कैसे कर्म का मार है, मैं कुछ ले नहीं पाया और ये सोने के जो खिलौने सब रखे थे इसमें मैं देखने में लग गया और मेरा समय पूरा हो गया। अब फिर उसको वापस बाहर आना पड़ता है। फिर राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन वापस आना, फिर आपको और चीज़ दे देंगे, धन की कोई कमी नहीं है। तो उसने क्या कहा, दूसरे दिन फिर उसको हीरे की खान में भेज दिया लेने के लिए। तो खजाना तो बहुत सारा था, वो हीरे की चमक को देखकर
उसकी आंखें एकदम चकाचक हो गई कि अरे आज तो हीरे की खान में आ गया, क्या चाहिए मेरे को। अब उसने सोचा संपत्ति तो बहुत है और 3 घंटे का समय भी बहुत है मेरे पास, चाहिए इतना ले लूँगा 3 घंटे के अंदर। अब क्या करूँ। एक बार उसने पूरे खजाने की ओर दृष्टि दौड़ाई, सोचा कि कितना है इसमें, क्या देखते हैं। तो पूरी दृष्टि अपनी उसने दौड़ाई। एक कोने में रत्नों के बहुत सारे सुंदर सुंदर रत्न रखे थे। तो इतने सुंदर रत्न थे, वो समझ ही नहीं रहा कौन सा रत्न उठा और कौन सा नहीं लूँ मैं। तो क्या हुआ, वो रत्नों में देखने देखने में उसने 3 घंटे निकाल दिए। फिर 3 घंटे उसके खराब हो गए, कुछ भी ले नहीं पाया उसने। और उसकी रत्नों की देखा देख, अच्छे अच्छे रत्नों को देखने में समय क्यों बता दिया। फिर मन में विचार आया कि अरे 3 घंटे का समय मुझे मिला, यहाँ से 4 नंग ही उठा लूँगा तो मेरे जीवन का सारा जीवन निकल जाएगा। लेकिन वो 4 नंग नहीं उठा पाया और क्या क्या वहीं उसके पूरा समय हो गया। फिर मंत्री आ गया, भाई बाहर निकलो, आपका समय हो गया आप। तो फिर वो अपना माथा ठुकता है कि हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं ले पाया और 3 घंटे वापस हो गए। फिर राजा ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कल फिर वापस आना, तीसरे दिन आपको फिर आपको मौका दिया जाएगा। वो फिर राजा के पास जाता है तीसरे दिन। फिर क्या होता है, वहाँ से उसको एक तांबे की खान होती, उसमें भेजा जाता है। तो उसने तांबे की खान में जाने के बाद सोचा, बहुत सारे वो उसको ले गए थे, थैले लेके गया था और बोले भर के रख लूँगा बहुत सारे, लेकिन वहाँ भी वो नहीं भर पाया। वहाँ भी उसके 3 घंटे पूरे हो जाते हैं। वो सोचता है, एक कोने में जाके देखता है, एक छल्ला रखा था, उसको कहा था छूना नहीं, इसको छूने से तो सारे तुम्हारे उसमें उलझन हो जाएगी, उसको खोल के जाना पड़ेगा। और वो क्या करता है, सारा वो कट्टे भी भर के रख देता है, लेकिन फिर उसको कोने में एक छल्ला दिखता है, वो छल्ले को देखने में लग जाता है। उसको उलझन, ऐसा उलझा हुआ था, उसको खोलना ही नहीं आ रहा था, खोलना ही नहीं आ रहा था। अब क्या होता है, और फिर उसके 3 घंटे हो जाते हैं। फिर मंत्री आ जाता है, बोले बाहर निकलो आप, अब तो समय हो गया है। तो वहाँ से घबराता है और सोचता है कि अब तो राजा ने कहा कि आखिरी मौका है, अब आखिरी मौका भी चला गया मेरा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि वो 3 समय उसको दिए थे, वैसे ही हमारे भी 3 समय हमको मिले हैं, बचपन का समय और यौवन अवस्था और बुढ़ापा। ये तीनों अवस्था हमारी ऐसी चली जाती है। कहा है कि बेचारा क्या करता, अब अपने मन में सोच रहा है भगवान क्या करो, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब सारा चला गया, समय चला गया। वैसे ही हमारे जीवन में हमको 3 समय मिले हैं, वो 3 समय हमारे ऐसे ही, बचपन में हमारा जीवन हमको कुछ बेसुध नहीं रहती है, ऐसे ही चला जाता है। और प्रौढ़ अवस्था आती है तो हम संसार में, घर में शादी ब्याह कर लेते, परिवार में सारे में लग जाते हैं, तो समय ही नहीं मिलता हमको कभी कि हम क्या है हमारे जीवन में, हमको क्या करना है। और वृद्ध अवस्था तो मालूम ही है, वृद्ध अवस्था आती है, बुढ़ापा आता तो लेके ही जाता है, वापस नहीं आता है। चलो जवानी में तो फिर समय है, थोड़ा समय, लेकिन वृद्ध अवस्था में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचता है कि भगवान मेरे तीनों समय निकल गए, वैसे ही हमारे जीवन में ये 3 समय नहीं निकल जाए। 3 समय है हमारे लिए, बचपन तो ऐसे ही चला जाता है खेल कूद में, और वृद्ध अवस्था आएगी वो भी ऐसी चले जाएगी, और जवानी भी ऐसी चले जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में ये समय ऐसा मिला, इतना मूल्यवान समय है जो इसको हमें गंवाना नहीं है। क्योंकि कम से कम हमारे जीवन में कहा कि देश शास्त्र की गुरु की भक्ति करना। हम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, भगवान की भक्ति करना है। भगवान की भक्ति करने के लिए कहा कि मंदिर जाना, सुबह उठ के दर्शन करना भगवान की। लेकिन हम कहते बहुत लोग मंदिर जाते हैं, इसमें सभी जाते होंगे लगभग, कौन नहीं जाता है, हाथ ऊंचे करो पता लग जाएगा। सभी नहीं भैया, हमारे को सोचना है कि इतना उच्च कुल मिला और इतना अच्छा क्षेत्र मिला, कहा कि जो पूर्व में पुण्य किया है आपका, उसका बीज आपने जो बोया है पूर्व में, वो फल आप यहाँ खा रहे, और अभी आप नहीं करोगे तो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। कहा कि पहले जन्म में अपने कुछ नहीं किया तो अपने कोई ऐसी जगह जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ पर कोई श्रावक मिलेगा, न कोई मंदिर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा है कि
ये सब पूर्व का पुण्य है, जो कि हमको इतने बड़े बड़े मंदिर, जैन श्रावक के घर, इतना बड़ा जिला क्षेत्र है, सब कुछ मिला है। और इस पुण्य को ऐसे ही नहीं गंवाना है, क्यों जीवन में आए हैं तो कुछ जरूर करना है। भक्ति करने से, देश शास्त्र गुरु की भक्ति करने से जो कुछ हमको प्राप्त करना है, हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। आज अच्छा करेंगे, कल हमारा अपना अच्छा हो जाएगा दिन पूरा। आज हम किया ही नहीं है, एक एक जोड़ेंगे तो 10 होंगे, कभी कुछ करेंगे नहीं तो कैसे। अब जीवन में कुछ हम मंदिर जाए, पूजा करें, अभिषेक करें। बहुत लोग अभिषेक नहीं करते हैं, क्यों भाई? हमको डर लगता है। काय का? अरे जीवन में कभी आगे बढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? करोगे, एक से एक गिनोगे तभी तो 10 होगी, 2 3 4 करोगे, और कभी गिनोगे नहीं तो 10 कैसे होगी? तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हम निमित्त मिला है, इस निमित्त को ऐसा, अभी ये पंच कल्याण का है, इस पंच कल्याण में हम चाहे उतना कर सकते हैं, सब कुछ हमारे मन तन लगाया है। लेकिन बहुत लोग क्या करना है, बहुत लोग आगे जो कर रहे हैं उनको करने दो, हमें क्या करना है, चले जाएंगे, देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में अरे एक करना है, हम आगे से आगे करें तो हमारे जीवन सफल बन सकता है। भगवान की भक्ति करना है तो उसके लिए हमको बहुत ठंडी लग रही है, क्या करना है, ऐसे नहीं। ठंडी तो लगेगी, लेकिन उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में पुरुषार्थ नहीं है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अरे कष्ट उठाएंगे, दुख के दिन में दुख आता है ना, दुख आता है तो फिर सुख आता है, सुख के बाद दुख भी आता है, तो ये जोड़ा एक दूसरे का, तो उसमें हमको घबराना नहीं है। अरे हम कैसे करें, नहीं करना, आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा सब कुछ। भक्ति, भगवान की भक्ति ऐसी करनी है। अब पंच कल्याण है, उसमें हमारा तन मन तीनों लगना चाहिए, तभी तो हम साथ ही से पुण्य कमाने का साथ। और जब पुण्य कमाएंगे, पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। देखो कहा कि 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति तो सिनेमा देखने के गया, पिक्चर देखने के लिए चले गया, और एक व्यक्ति भक्ति कर रहा भगवान की। तो क्या हुआ, दोनों मित्र थे साथ में। एक ने कहा क्या, अरे क्या पड़ा है भगवान की भक्ति में? बोले मैं तो नहीं, मैं तो पिक्चर देखने जाऊंगा। तो एक भगवान की भक्ति कर रहा है और एक क्या बोलते पिक्चर देखने गया। दोनों में कितना फर्क है ना? भक्ति करने से, जैसे कहा है कि 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, एक छाया में 3 मित्र है, एक छाया में खड़ा है, एक धूप में खड़ा है, और एक आने वाले की इंतजार कर रहा है। तो इंतजार कर रहा है जो धूप में खड़े होके इंतजार कर रहा है, और एक छाया में खड़े होकर इंतजार कर रहा है। तो धूप वाला अच्छा है कि छाया वाला अच्छा है? जो छाया में खड़ा वो अच्छा है ना। तो वैसे ही कहा है कि अगर हम हमारे जीवन में अच्छे भक्ति करें तो हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना। हमको धूप में और नहीं कुछ करेंगे तो हम नरक में जाना पड़ेगा। वो तो अपने को मालूम है, जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है, कि आम का बीज बोएंगे तो आम का फल मिलेगा, और वो कांटे का बीज बोएंगे तो कांटा मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमको कुछ प्राप्त करना है तो देश शास्त्र गुरु की भक्ति करना है, और गुरु की भक्ति करने से हमको सब कुछ सुख मिलता है संसार का। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा संसार में कि हमारे पास, हमको दुखी क्यों है, हमने पूर्व में कुछ किया नहीं तो दुखी है। अगर हमको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो हम भगवान की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें और स्वाध्याय करें। स्वाध्याय तो हमारा हम करते ही नहीं है। मंदिर में एक पेज पढ़ लिया, 2 जिनवानी की पूजा करी नहीं। हमारे को नियम होना चाहिए, हम कम से कम सामय करें। आचार्य ने यहाँ तक कहा है, कितना हम दिन भर में पाप करते हैं। जैसे सुबह आप उठते हैं ना, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, जब भी आप उठते हैं थोड़ा जल्दी उठे ना। जितना रात भर का पाप है, आप एक माला फेरो और एक पाठ करो, सारा पाप आपका खत्म हो जाएगा। फिर दोपहर को 12 बजे आप बैठते हो तो 12 बजे आप कम से कम एक माला फेरो, फिर आप भगवान की भक्ति कोई पाठ करो, आलोचना पाठ मिलना, कुछ भी बोलो, नियम लेके 10 मिनट बैठो, तो जितना आपको 7 बजे से 12 बजे के वो पाप हुआ, सारा पाप आपका खत्म हो जाएगा। फिर शाम को आप 3 टाइम आपको करना है। फिर शाम को भी 7 बजे आप शाम में करने नहीं बैठो, कम से कम एक माला तो जरूर फेरना चाहिए और कुछ पाठ करना चाहिए। तो उसमें जितना आपका दिन भर का 4 घंटे का जो पाप हुआ वो सारा पाप खत्म हो जाएगा उससे। तो 3 टाइम कम से कम कुछ हमें करना चाहिए। हम क्या करते हैं, तीनों टाइम न तो माला फेरते, न सुबह माला फेरते, न शाम को। करते तो बहुत है लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। तो ये हमारे को नियम होना चाहिए, कम से कम 3 समय हमको एक माला फेरे, तो जो हमारा पाप दिन भर में इकट्ठा होता है वो सारा खत्म हो जाएगा।
तो हमारे जीवन में हम कुछ प्राप्त करेंगे। स्वाध्याय हम मंदिर में से घर में ले जाके रख दे तो हम स्वाध्याय कर सकते, कम से कम कोई भी एक स्वाध्याय करो आप। एक किताब श्रेणिक चारित्र है, पांडव पुराण है, कोई भी अपने घर में ले जाके रखो तो आप स्वाध्याय कर सकते हो। और अपनों को स्वाध्याय करने से अच्छा क्या है और बुरा क्या है हमारे जीवन में, हम किसी को दुख आ जाए उस दुख में हम विचलित नहीं होंगे। अगर हमको ज्ञान होगा, ज्ञान जरूरी है हमको, तो ज्ञान है नहीं तो हम क्या करेंगे, हम रोते रहेंगे और कर्म को बांध देंगे कि अरे हमारे ऐसा दुख आ गया। दुख तो आएगा संसार में, हमारे को जो दुख आया उसको तो भोगना ही पड़ेगा। काहे कि हम कर्म को छिप के करते, कोई पाप करते तो छिप के करते हैं, लेकिन भोगना सबके सामने पड़ता है। तो उसको हमारे को अगर स्वाध्याय होगा, ज्ञान होगा, तो हम उस पाप को धो डालेंगे और वो पाप हमारा स्वाध्याय से हमको बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा कि ज्ञान, कि हमको ऐसा करने से ये दुख होता है, पाप बंद होता है और ये करने से अच्छा होता है। वो स्वाध्याय करने से आपको ज्ञान आएगा और आप दो लोग को समझा सकते हो, नहीं भाई अपने स्वाध्याय में आचार्यों ने ऐसा बताया है, ऐसा नहीं करना, बहुत संकलेश करने से पाप बंद होता है। बहुत कुछ हम दूसरों को भी संकलेश कराएंगे और स्वयं भी करेंगे, वो पाप बंद का कारण है। इसलिए हमारे जीवन में हमें हमेशा अच्छे कार्य में हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हमें सुबह उठ के अच्छा से अच्छा कार्य कौन सा करो। नहीं, कहा है ना, जब कुछ हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या उसके घर दौड़ते। नहीं, हमारे को मंदिर जाना है, कम से कम मंदिर तो जाके आ जाए, फिर जाएंगे। दुख के समय तो जाना ही है, लेकिन कम से कम सुबह उठते ही हम मंदिर जाके आए। हमने बात सुनी और फौरन 10 घर में कहेंगे अरे उसके नहीं, जो पहले अच्छा काम है, अच्छा काम पहले करना, फिर बुरा काम करना। क्या अपने जीवन में एक नियम बना लो, कहीं भी जाओ सबसे अच्छा कार्य क्या, भगवान के दर्शन करना। पहले उठते ही कुछ भी कितने भी समाचार आए, भगवान के दर्शन करके भी दूसरा काम करना। तो हमारे जीवन में ऐसे हमको कम से कम कुछ न कुछ तो एक मन बनाना चाहिए कि मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा काम क्या करूं। ज़्यादा अच्छा काम क्या है, भगवान की भक्ति करना, स्वाध्याय करना और गुरु की भक्ति करना। 3 काम है हमारे लिए। दूसरे और संसार का कोई उपकार करना कष्ट आए तो ये काम के लिए अच्छी सोच बनाना, तो अपने जीवन का सार अच्छा निकलेगा। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। संसार में आए, जैसे वो व्यक्ति था ना, हमने दृष्टांत बताया कि 3 समय उसको 3 घंटे का मिला और 3 घंटे ऐसे ही उसके चले गए, तो तीनों दिन ऐसे ही निकल गए। कहा कि जब 3 घंटे का पेपर देते ना, हम परीक्षा देते 3 घंटे ही मिलते हैं, वो हमारे जीवन का पूरा सार वही है। हमें भी 3 घंटे ही मिले और 3 पड़ाव मिले, 3 पड़ाव